रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के किनारे स्थित पुरानी मस्जिद की ओर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि रात के समय वहां कुछ अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। एक रात गांव का एक युवक जिसका नाम अली था, उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अली को इस बात पर यकीन नहीं था कि मस्जिद में सच में कुछ अजीब होता है। उसने अपनी माँ से कहा कि वह मस्जिद जाकर यह देखेगा कि वहाँ सच में क्या होता है। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात के अंधेरे में अली ने मस्जिद की ओर कदम बढ़ाया। मस्जिद की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अली ने धीरे धीरे मस्जिद का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का वातावरण बहुत ही डरावना था। हवा में अजीब सी सर्दी और खामोशी थी। अली ने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे मस्जिद के कोने से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर उस ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह उस कोने के पास पहुंचा, उसे वहां एक पुरानी दरवाजा दिखाई दी। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अली ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना मीनार था। मीनार के पास जाकर अली ने देखा कि वहां कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल के कारण वह पढ़ नहीं पा रहा था। अली ने अपनी आस्तीन से धूल साफ की और पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे में चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। अली ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। तभी उसने देखा कि मीनार के पीछे से एक काली छाया निकल रही थी। वह छाया धीरे धीरे अली की ओर बढ़ रही थी। अली ने अपनी टॉर्च उस पर फेंकी, लेकिन टॉर्च की रोशनी छाया को पार नहीं कर पाई। अली डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अली ने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाना शुरू किया, पर दरवाजा नहीं खुला। वह छाया अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। अचानक छाया ने अली को पकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह होते ही गांव वालों ने अली को मस्जिद के पास बेहोश पाया। उन्होंने उसे होश में लाया, लेकिन अली कभी उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर का साया रहता था। गांव वाले अब भी मस्जिद से दूर रहते थे और उस रात के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां आज भी वह रहस्यमयी छाया भटकती है जो अली को उस डरावनी रात का सबक सिखा गई।